ये जानकर हैरानी होगी कि नई दिल्ली विधानसभा, जो मैंने सारी बातें बताई, पार्लियामेंट भी है, उपराष्ट्रपति जी भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, राष्ट्रपति जी भी रहते हैं, एम्बेसी भी है, वो नई दिल्ली विधानसभा, वहां पे 24 झुग्गियां बस्तियां हैं, वहां पे 16 धोबी घाट है, और वहां पे अध्यक्ष जी 500 लोगों के लिए केवल 2 शौचालय हैं। आप सोचिए, सुबह 4 बजे 5 बजे सर्दी के समय में औरतें, 500 में से 250 औरतें वो 2 शौचालयों को क्या करते होंगे? ये मुख्यमंत्री को कभी चिंता नहीं होती थी? वो शीश महल में लेटा रहता था, सारे लोग मर रहे थे, सारे लोग मर रहे थे। और तो और अध्यक्ष जी, जब मैं एक बार, हमारे यहां पे बंगाली कैंप है, जब मैं बंगाली कैंप में गया, और मैं बताना चाहता हूं, एक वहां पे विधवा बहन मिली जिनका नाम था मोनी दास। वो मेरे को, मोनी दास हमारी बहन, ये बोली कि बेटा मेरे 2 बेटे थे, और एक बेटा था रवि दास, एक बेटा था मनोज दास, और उनकी उम्र 37 साल और 31 साल, और जो है रवि दास के 2 बच्चे थे, पीयूष दास और वैभव दास, जो कि 5 और 6 साल के बच्चे। उनके दोनों बेटे, जो विधवा माता है, उनके दोनों बेटे शराब पॉलिसी में ज्यादा शराब पीने लग गए, और दोनों बेटों ने शराब पॉलिसी में, शराब के चक्कर में दोनों ने दम तोड़ दिया। आज वो महिला अकेली है। और वहीं एक मेरे यहाँ पे झुग्गी बस्ती है, प्रिंसेस पार्क, वहां पे दलित समाज की एक वहां पे महिला है, बरखा मेहरोलिया, उनकी उम्र मात्र 36 साल है। हस्बैंड थे संदीप मेहरोलिया, 39 साल के, 2 बच्चे हैं, 14 साल 12 साल के। वो भी, उन्होंने भी शराब इतनी पी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहा था मैं नौकरी नहीं दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, शराब पियो, 1 बोतल के बदले में 1 बोतल दो, और उसका पति भी मर गया। ये केवल 2-3 महिलाओं की कहानी नहीं है, आपके क्षेत्रों में भी वहां पे सैकड़ों ऐसी महिलाएं मिलेंगी, दिल्ली की हजारों ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनके परिवार में, उनके बच्चों ने, उनके बाप ने, उनके हस्बैंड ने दम तोड़ दिया शराब पी कर, केवल अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी के चक्कर में। इसलिए हमारी सरकार कहती है कि अगर हम सारी झुग्गी बस्तियों में शौचालय भी बनाएंगे तो दिल्ली में मेट्रो का विस्तार भी करेंगे, हम हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ हमारे सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों का नाम बदलने की बात करी, बहुत अच्छी बात है। ये नाम बदलना कोई विकास नहीं रोकता है, ये नाम बदलना हमारी संस्कृति को वापस लेकर आता है। हमारी संस्कृति जो देश में अतिक्रमण करने वाले मुगलों ने अपने पैरों से रौंद दी थी, उसको भी वापस लेकर आता है। नाम बिल्कुल बदलेंगे, मगर नाम के साथ में काम भी करेंगे। हम अपनी संस्कृति को भी मजबूत करेंगे तो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। हम दिल्ली का हित भी देखेंगे और देश का हित भी देखेंगे। अध्यक्ष जी, ये लोग कहते थे कि पढ़ाकू सरकार देंगे, पढ़ाकू तो नहीं दी, लड़ाकू सरकार दे दी। पूरा दिन लड़ते रहते थे। मेरे को लगता है कि सुबह चाय की प्याली बाद में पीते होंगे, पहले सुबह उठ के ये सोचते होंगे आज किसके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, किससे लड़ाई करनी है, कौन से विज्ञापन देने हैं, क्या झूठ बोलने हैं, किससे झगड़ा करना है, कैसे पीएम साहब को गाली देनी है, कैसे एलजी साहब को गाली देनी है, वो ये सोचते होंगे। ये बहुत ही बड़ी विडंबना रही दिल्ली की कि हमको दिल्ली में एक ऐसी सरकार मिली। क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं तो मैं उसी भाषा में यहां पर कहना चाहता हूं। और मैं देख रहा था जो यहां पे 280 में 2 दिन से सारे सदस्य बोल रहे थे, वो ज्यादातर मेरे मंत्रालय के बारे में ही कह रहे थे। तो मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मंत्री होने के नाते उसी भाषा में कहना चाहता हूं कि दिल्ली के विकास का हाईवे, ये जो आपदा की सरकार ने दिल्ली के विकास के हाईवे में इतने सारे यूटर्न लगा दिए थे और इतने सारे खड्डे उसमें बना दिए थे कि सारी विकास की गति को ब्रेक लगा दी। लेकिन हम सुपर 48 मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे
जहां पर कोई यू टर्न नहीं होगा, जहां पर कोई खड्डा नहीं होगा, जहां पर कोई यू टर्न नहीं होगा, कोई खड्डा नहीं होगा, केवल विकसित भारत का सपना होगा, विकसित दिल्ली का सपना होगा और विकास हमारा फुल एक्सेलरेशन पे होगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ जहां पर हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका में मैं जहां से सांसद था 26,000 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया, नेशनल वार म्यूजियम बनाया, दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। दिल्ली में आप तो अध्यक्ष जी अच्छी तरीके से जानते होंगे दिल्ली की राजनीति। पिछली कई सरकारें दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी पे लड़ती रही। शीला दीक्षित जी ने छतरपुर स्टेडियम में झूठे सर्टिफिकेट बांटे थे, मगर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या को समझा, ऐसे सॉल्व कर दिया जैसे कोई समस्या ही नहीं थी। दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनी को एक ही झटके में पीएम उदय योजना में पास कर दिया, सबके मालिकाना हक मिल गए। ये छोटी बात नहीं थी। कल मैंने सुना था मोहन सिंह बिष्ट जी को, वो कह रहे थे कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी हाई कोर्ट में गए थे जनता का वकील बनकर, और वहां पर उन्होंने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी को तोड़फोड़ से बचाया था। वहां पे दिल्ली की जनता के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मालिकाना हक दे दिया, रजिस्ट्री करवा दी, तो जीवन भर के लिए उनके ऊपर से तलवार हट गई। आज वो अपनी चैन की जो है सांस ले सकते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दिल्ली जी इतनी सौगातें दे रहे हैं दिल्ली को, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या करते थे? शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। अध्यक्ष जी, साथ ही अभी सुबह भी एक हमारे सदस्य ने यह मामला उठाया था, जैसे 2014 में मोदी सरकार बनी थी और देश में जो राशन कार्ड के नाम पर फर्जी घोटाला चल रहा था, झूठे झूठे नामों के ऊपर में, और ऐसे ही दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या के नामों पर यह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतने राशन कार्ड बना दिए थे कि दिल्ली पुलिस भी उनको बाहर नहीं कर सकती थी। मैं ये भी यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार दिल्ली में एक तरफ तो राशन कार्ड नए रूप में बनाएगी, मगर पुराने राशन कार्ड की भी जांच होगी। अगर किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या का राशन कार्ड होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि उनके शीश महल में अच्छी जकूजी लगे, जिसमें 36 उसमें नलके हो, मगर हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फोकस रहेगा कि हर घर में साफ पानी आए नल से। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए जाएं। हमारी सरकार का फोकस होगा कि दिल्ली में हर बेरोजगार को रोजगार मिले। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट लगाई, हमारी सरकार का ये फोकस होगा कि हर झुग्गी बस्ती में पर्याप्त मात्रा में शौचालय बने। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था मोदी जी को गाली दो, एलजी साहब को गाली दो, पुलिस कमिश्नर को गाली दो, सांसदों को गाली दो। हमारी सरकार का फोकस होगा विकास, विकास और विकास। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का फोकस था कि विज्ञापनों में फोटो लगवाओ, बड़े बड़े फोटो लगाओ, झूठ बोलो। हमारी सरकार का फोकस होगा कि ऐसे काम करेंगे कि दिल्ली की जनता के दिल में अपनी फोटो लगाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार का फोकस था भ्रष्टाचार करना, हमारी सरकार का फोकस होगा सुशासन करना, पारदर्शी सरकार चलाना। अध्यक्ष जी, मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे साथ वाली कुर्सी पर
एक इंसान इस सदन में खड़ा होकर वो अपने आप को खुदा मानने का ऐसा दावा करता था और यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को गाली देने का काम करता था और उसके पीछे की कुर्सियों में लोग हंसा करते थे कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के ऊपर। और वो कहता था कि कौन है एलजी, क्या है एलजी, कहां से आया एलजी। आज वो हमको संविधान की बातें बता रहे हैं। मैं इसके ऊपर में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये दिल्ली इतिहास की वो बिसात है, हिल गया जहां मुगलों का तख्त और मिट गई अंग्रेजों की हुकूमत, वहां उनके कौड़ियों के गुमान की क्या औकात है। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली फिर चमकेगी, अब बस कुछ समय की बात है। और सारी भाजपा की गारंटियां पूरी होंगी। भाजपा द्वारा की गई हमारी मैनिफेस्टो में लिखी हुई एक एक गारंटी पूरी होंगी, क्योंकि ये भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी ही है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैं इसी बात के साथ में मैं ये रेनॉल्ड का पेन आपको देता हूं, आप जो है उन तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं एलजी साहब का बहुत बहुत